कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती पहली इकाई भारत महिमा कवि जयशंकर प्रसाद। मैं हूँ संदीप नकाशे, सानी गुरुजी माध्यमिक विद्यालय उदगीर। आज हम पहली इकाई में भारत महिमा इस कविता के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो चलिए आज हम भारत महिमा इस कविता के बारे में चर्चा करेंगे। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हास अभिनंदन किया और पहनाया हीरा हार। इस पंक्तियों का अर्थ होता है, हमारा यह प्यारा भारत देश हिमालय के आंगन के समान है। प्रतिदिन उषा भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है। तब ऐसा लगता है मानो हंसकर वह भारत भूमि का अभिनंदन कर रही है। ओस की बूंदों पर जब प्रातःकालीन सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे उषा ने भारत को हीरों का हार पहना दिया हो। दूसरी पंक्तियां, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्यम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। इन प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ ऐसा होता है, सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में ही हुआ, अर्थात सबसे पहले भारतवासी जागृत हुए, फिर भारतवासियों ने विश्व में ज्ञान का प्रचार किया। इसके कारण समग्र संसार अलौकिक हो गया, अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ और संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख शोक दूर हो गई। अगली पंक्तियां, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ ऐसा है, वीणा की देवी सरस्वती ने इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल हाथों में वीणा उठाई। उसकी झंकार से सप्त सिंधुओं में सातों स्वरों का मोहक सरगम गूंजने लगा, मधुर संगीत का जन्म हुआ। इसी महान देश में संगीत के वेद सामवेद की रचना हुई। इसके बाद की पंक्तियां, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। प्रस्तुत पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद कहते हैं, भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता। यहाँ प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया। यहाँ गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया और घर घर घूमकर लोगों को कष्ट दूर करने का प्रयास किया, धर्म का प्रचार किया। इसके बाद की पंक्तियां, गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ ऐसा है, हमने मोहम्मद गोरी को पराजित करने के बाद भी दयापूर्वक क्षमा कर दिया। हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली। भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन अर्थात जावा और श्रीलंका भेजा। चीन और श्रीलंका के लोगों को पंचशील शब्द का अर्थ ऐसा है, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि के सिद्धांत उन्होंने इन देशों में जाकर। आगे की पंक्तियां, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। इस पंक्तियों का अर्थ ऐसा है, भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया। हमें प्रकृति के प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त से प्रदान की। प्रकृति की हमारी देश पर महान कृपा रही है। भारत सदा से हमारी जन्मभूमि है, हम इसी देश की संतान हैं। हम बाहर के किसी स्थान से आकर यहाँ नहीं बसे हैं।
चरित ते पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ ऐसा है, भारत के लोग सदा से चरित्रवान रहे हैं, हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है, भारतीयों में वीरता की कभी कमी नहीं रही, साथ ही नम्रता सदा हमारा गुण रहा है। हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व रहा है। हम कभी किसी को दुखी नहीं देख सके, दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हम भारतीय सदैव तत्पर रहते हैं। इसके बाद की पंक्तियाँ, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ, हम यदि धन और संपत्ति का संग्रह करते थे तो दान के लिए करते थे। दानवीरता भारतीयों का गुण रहा है। हमारे देश में अतिथियों को सदा देवता के समान माना जाता था। भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते थे। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था, हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पे अटल रहते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए, हमारी जीवन मूल्य यही रही है। इसके बाद की पंक्तियाँ, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ ऐसा है, आज भी हम भारतीयों की धमनियों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है, आज भी भारतीयों में वैसा ही साहस है। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे है। आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी है। देशवासियों में वैसी ही शक्ति है, हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। इसके बाद की पंक्तियाँ, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। इन पंक्तियों का अर्थ ऐसा है, हम जब तक जिए इसी देश के लिए जिए। हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है और हर्ष है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया है। यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो इसके लिए अपना सर्वस्व भी त्याग कर दे। कवि की आकांक्षा है कि हमें सदैव अपने देश पर, इसकी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर हमें देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर देने के लिए तत्पर रहना चाहिए।